नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 36 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम की पर्सनल वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज पे। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो जिस तरह का आपका हाथ का आकार है ना, ये लगभग आदर्शवादी हाथ से मिलता है। इसमें बहुत सारे गुण जो हैं आदर्शवादी हाथ के। आदर्शवादी हाथ का मतलब ये नहीं होता कि आदर्श होता है और सबसे बढ़िया हाथ यही होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ गुण होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या गुण होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें से आप पे लागू होती हैं। देखिए अब मैं जो भी बात करूँगी वो एक हाथ के आकार पे बात करूँगी। उसमें से 80% चीज़ें आप पे मैच कर सकती हैं, 20% हो सकता है मैच ना करें, बिकॉज रेखाओं का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आकार को डिस्कस करते हैं। देखो आदर्शवादी हाथ जो होता है ना, जो लोग सीखने के लिए देख रहे हैं वो भी देखें, वो होता है लंबा। तो पहली बात तो मैच कर गई कि आपका हाथ लंबा है, कम चौड़ा होता है, कम चौड़ा है, भारी होता है, हल्का भारी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है इनका हाथ। इसकी आकृति समकोण से मिलती जुलती है। अगर देखा जाए तो थोड़ी समकोण से इनकी आकृति भी मिलती जुलती होती है। ठीक है, समकोण नहीं होता, मिलती जुलती होती है। शुक्र और चंद्रमा बड़े दिखाई देते हैं, तो हमारा जो शुक्र है ये भी बड़ा है और चंद्रमा ने भी अच्छा खासा स्थान घेर रखा है। ठीक है, रेखाएं लंबी होती हैं, पर आपकी पता है क्या, मस्तिष्क रेखा मुझे बहुत लंबी नहीं दिखाई दे रही, ठीक ठाक है। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है आपकी, और आपकी हृदय रेखा भी अच्छी खासी लंबी है। 2 रेखाओं में कमी है आपके, मस्तिष्क में भी और भाग्य में भी। इसे आगे डिस्कस करेंगे। जमींदारों के हाथ में इस तरह का हाथ होता है, मतलब आदर्शवादी हाथ जनरली जमींदारों का होता है, सेना के किसी बड़े अधिकारी का होता है। इंजीनियर्स के हाथ ऐसे होते हैं, कलाकारों के हाथ ऐसे होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना लोग, उनके हाथ भी ऐसे होते हैं। गणित के जो बहुत विद्वान होते हैं उनके भी हाथ ऐसे होते हैं। सुनारों के हाथ ऐसे होते हैं। एक और पहचान होती है, अंगूठा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो मैं देख पा रही हूँ अंगूठा आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अंगूठा इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मस्तिष्क रेखा कुछ दोषपूर्ण होती है, जो मुझे लग रही है आपके मस्तिष्क रेखा पे ये भी पहचान होती है। देखो यहाँ पर अचानक से लाइट हुई है, तो मस्तिष्क रेखा पे भी कोई दोष होता है, इसमें एक पहचान ये भी होती है। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा के दोषों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के आकार की वजह से इनका मस्तिष्क रेखा पे जो दोष होते हैं वो कम हो जाते हैं बेसिकली। शनि किसी दूसरे ग्रह से दबा हुआ होता है, तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका गुरु जो है इस तरह से इसी तरफ भाग आया हो। ठीक है, तो ये भी दबा हुआ लग रहा है। एक से अधिक जीवन रेखा या मंगल रेखा होती है। चलो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए आपकी जीवन रेखा जा रही है और इसके पीछे हल्की हल्की ये देखिए मंगल रेखा भी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी मैच हो जाती है। गुरु की उंगली जनरली छोटी होती है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी गुरु की उंगली छोटी है, सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। तो यहाँ तक हमारी पहचान काफ़ी मिल गई है। ठीक है, इसीलिए हम इस हाथ को लेकर जाते हैं कि भाई ये आदर्शवादी हाथ की कैटेगरी में आ रहा है। गुरु, बुध और शनि उन्नत अगर किसी के हाथ में हो, ऐसे वाले में, गुरु मतलब ये वाला ग्रह, शनि मतलब ये वाला ग्रह और बुध मतलब ये वाला, किसी के हाथ में अच्छे से उन्नत होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत सिद्धांत के पक्के होते हैं। अब देखते हैं दूसरी तस्वीरों में आपके कितने उन्नत हैं ये। ठीक है, यहाँ वाले बात में देखते हैं। देखो गुरु तो आपका अच्छा खासा है, ठीक है, अच्छी खासी स्थिति में, शनि भी अच्छी खासी स्थिति में और बुध भी अच्छी खासी स्थिति में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आप सिद्धांत के तो पक्के होते हैं। ऐसे लोगों की संतान बहुत होती है। आपने कहा अभी शादी नहीं हुई है, चलो जब शादी होगी तब देखते हैं, लेकिन जनरली इस तरह के हाथ वालों की शादी जो है होने के बाद संतान ज़्यादा होती है। जिन लोगों के हाथ हैं वो चेक करें। वैसे तो खैर आजकल तो बच्चे 1-2 ही होते हैं, बट इस हाथ के आकार में जो हम डिस्कस करते हैं वो यही होता है कि संतान ज़्यादा होती है इनकी। अच्छा, बच्चों के साथ एक चीज़ आ जाती है आपकी कि पहले तो स्वस्थ दिखते हैं ऐसे लोगों के बच्चे, फिर बीमार होने लग जाते हैं, स्वास्थ्य गिरने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और बाद में आपकी संतान जो है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। एक चीज़ और भी आती है कि संतान भी अपनी संतान के लिए थोड़ा सा चिंतित रहती है। ऐसा भी एक गुण आ जाता है इस तरह के हाथ में। संतान लेकिन जिस दिन आपके घर में आएगी आपकी, उसके बाद कहते हैं ऐसे लोगों की उन्नति शुरू हो जाती है। संतान आने के बाद ऐसे लोग जो हैं उनके जीवन में उन्नति आती है। संतान का स्वभाव भी तेज़ होता है परिवार में। ऐसे लोगों के आदर्शवादी हाथ वाले जो होते हैं ना, उनके परिवार में अचानक कोई जवान मौत का भी योग बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आरंभ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये वाला हाथ जो है ना, शुरुआत में जीवन के जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देता है। और ऐसा भी होता है कई बार, इस संघर्ष का कारण हो सकता है कि घर में कोई मृत्यु हुई हो किसी की, उसके बाद धन एक कारण बना हो जिसकी वजह से संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बन गया हो। ठीक है, लेकिन अंत में ऐसे लोग कहते हैं कि इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि इस तरह के लोगों के पास एक सर्टेन एज के बाद जो है वो धन की फिर कोई कमी नहीं होती। एक योग और बन जाता है इस तरह के हाथ में कि जो भाई बहन होंगे ना आप में,
उसमें किसी एक भाई बहन की अच्छी आर्थिक स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं रहती, वो ख़राब हो जाती है। वंश में किसी ना किसी के 2 विवाह ज़रूर हुए होते हैं, ये भी एक योग बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात जो इस हाथ की होती है वो ये होती है कि मध्य आयु के बाद ऐसे लोग उन्नति करते हैं। ठीक है, मध्य आयु से पहले भाई संघर्ष करते हैं। अब चलते हैं आपकी एक ये तो मैंने देखो एक ऐसी चीज़ बताई आपको जो एक हाथ को लेकर, हम आकार को लेकर डिस्कस कर रहे थे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी आप पर मैच करेंगी, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी करेंगी क्योंकि रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। अब हम आपकी उंगलियों को डिस्कस करेंगे, भाई कौन सी उंगली कितनी बड़ी है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, आपकी सबसे पहले तर्जनी की उंगली जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अब तर्जनी की उंगली किसी की बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए ना तो फिर समझो लीडरशिप स्किल्स बहुत कम हो जाती हैं और व्यक्ति ज़िद्दी भी बहुत हो जाएगा। ज़िद्दी तो आप होंगे क्योंकि आपकी ये तीनों रेखाएं बिल्कुल अलग अलग स्टार्ट हो रही हैं। तर्जनी इतनी ज़्यादा छोटी होगी, या बहुत ज़्यादा तर्जनी का छोटा होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, थोड़ी बहुत हो तो चलता है, लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। तो आप, ऐसा होता है कि घर में मान ली कोई बड़ा फैसला करना है ना, तो ऐसे लोग उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। इनको लगता है गलत हो जाएगा, सब मुझे बोलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा योग बन जाता है। और जिस तरीके से आपकी शनि और सूर्य की उंगली लगभग बराबर आ गई है, सर प्लीज़ जुए सट्टे इस तरह से दूर रहिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत रिस्क उठा लेते हैं लाइफ में। सबसे ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि जब ये बिल्कुल ही बराबर ही पहुंच जाए तो फिर ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से नहीं डरेंगे, क्योंकि ऐसा कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कि दोनों बराबर होती हैं तो जीतता ही जीतता है आदमी। लेकिन ऐसा योग बन जाता है क्योंकि रिस्क बहुत उठाने की क्षमता आ जाती है इन लोगों के अंदर, डरते नहीं है रिस्क उठाने से लाइफ में कभी भी। साहस बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है ऐसे लोगों में, लेकिन अति का रिस्क उठा लेते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं कि आप जीत ही जाएंगे। उंगली का मतलब सिर्फ इतना होता है कि साहस ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे लोग जब बिल्कुल ही बराबर की पहुंच जाती है ना, तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट इनमें भी पैसा लगाने से डरते नहीं हैं। एक अच्छी बात होती है कि भाई नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी हो जाए, सूर्य की उंगली अगर लंबी हो जाती है तो ऐसे लोगों में निडरता आ जाती है। नेगेटिव सिचुएशन में भी वो बिल्कुल खुद को संभाल लेते हैं एकदम, और उनका मेन बात यही रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो जाती है। सूर्य की उंगली देखो, लंबी सूर्य की उंगली मान पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है, मगर रिस्क उठाने वाला बना देती है आदमी को बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आपकी बुध की ये उंगली बड़ी है, वो उंगली बताती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लंबी है आपकी उंगली। जिसकी भी छोटी उंगली इतनी लंबी हो जाए, ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्च में होते हैं, ऐसे लोग बहुत उत्तम व्यापारी बनते हैं, ऐसे लोग लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, कलाकार बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये और इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। सो बुद्धि यहाँ से पता चलती है, मिलनसार भी होते हैं। बढ़िया, ये वाली उंगली बढ़िया है। लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना सारा गैप बन गया है, ज़्यादा गैप अगर आ जाता है इन दोनों के बीच में, तो व्यक्ति को एक फीलिंग रहती है कि मैं जितना काबिल हूँ वो लेवल पर मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और आपको नहीं मिल रही हैं, आप मुझे बता चुके हो। अब आ जाओ यहाँ से अंगूठे की तरफ। अंगूठा देखो बहुत बड़ा नहीं है आपका, अंगूठा ज़्यादा छोटा भी अच्छा नहीं होता है, बस ठीक ठाक स्थिति में ही है अंगूठा। सो यहाँ पर जस्ट ओके मार्क साइज इसको मिल रहे हैं। जिस तरह से तीनों रेखाएं आपकी अलग अलग चलती हैं, जब बिल्कुल ही तीनों अलग अलग होती हैं ना, तो ये समझ लो कि व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, और जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो जाती है जब, तो एक और चीज़ आ जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, शिकायती हो जाता है ना, असंतुष्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति, झगड़ालू भी हो जाता है, कई बार बहस बहुत करता है। ठीक है, और परिवार में जनरली ऐसे लोगों की किसी किसी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब आते हैं कि भाई रेखाएं कैसी हैं। हृदय रेखा को देखा जाए तो पहले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाद में लाइट हो रही है। भाई लाइट हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भावनाओं को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको एक अच्छा इंडिकेशन नहीं देती है। जब भी आपकी कोई रेखा अचानक से लाइट हो जाती है ना, तो थोड़ा हार्ट चेकअप वगैरह भी कराते रहिएगा। कुछ स्ट्रॉन्गनेस कम हो रही है, ठीक है, वो चीज़ फिर अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसा ही एक इंडिकेशन आपकी माइंड लाइन पे भी आ रहा है। ठीक है, जैसे कुछ परेशानी आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने हार्ट का चेकअप वगैरह भी कराइएगा, है ना। और माइंड से रिलेटेड भी जो है वो है कि कोई तनाव बहुत ज़्यादा आ सकता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा अचानक से ही लाइट हो रही है। देखो मस्तिष्क रेखा यहाँ से बराबर चल रही थी और यहाँ पर एकदम लाइट हो गई है। अच्छा, पिक्स में और चेक कर लेते हैं, क्या पता पिक में लाइट आ रही हो। कई बार ऐसा ना रोशनी भी हो जाती है, लेकिन देखो नहीं, इस पिक में भी मैं देख पा रही हूँ ये रेखा अचानक से लाइट हो गई। देखो किसी भी रेखा का अचानक से लाइट हो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, फिर तनाव वगैरह बहुत दे देती है और ना कोई दिक्कत भी दे सकती है आपको। तो
आपको इस चीज़ का ध्यान ही रखना है। अब देखो जीवन रेखा की बात की जाए, देखो जीवन को तो मैं इधर नहीं कह सकती खतरा है, क्योंकि जीवन रेखा जो है आगे सही है, लेकिन जीवन रेखा पे एक इंडिकेशन आ रही है क्या, देखिए जीवन रेखा आपकी सीधा सीधा गुरु से आ रही है और फिर अचानक कुछ सालों के लिए लाइट हो गई है। देखो ये संघर्ष के साल होंगे, ठीक है, वो संघर्ष आपका चल रहा है, लेकिन बाद में स्थिति संभल गई है और बाद में जीवन रेखा अपना डार्क हो गई है। डार्क होने के बाद ये रेखा कुछ इस तरह से चंद्र की पर्वत की तरफ भी देख रही है, एक शाखा। जब चंद्र के पर्वत की तरफ देखती है तो फॉरेन में सेटलमेंट का योग भी बन जाता है, ठीक है। अब आ जाइए आपकी भाग्य रेखा की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई अच्छा समय कब आएगा, है ना। अब मैं आपको बताऊं तो देखो, पहले भाग्य रेखा आपकी चल रही है चंद्र से, तो चंद्र से भाग्य रेखा चलती है, ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद ही जो है भाग्योदय होता है। दूसरी बात आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन अगर चला जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब चंद्र जो कारक होता है ना, वो विदेशी भूमि का होता है। अपने जन्म के स्थान के आसपास आप इतना ग्रो नहीं कर पाओगे, अगर आप फॉरेन चले जाते हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि भाई जो भाग्य रेखा आपकी चली वो लगभग 20 साल तक तो चल रही थी, फिर कुछ 20-21 साल में ऐसा लगा हल्का सा बदलाव आया, फिर रेखा का अचानक ही लाइट होना शुरू हो गया और फिर ये रेखा बिल्कुल नहीं है सर, ये रेखा गायब है। और इसीलिए आपकी लाइफ में इतना संघर्ष है। किसी के भी हाथ में उठा के देख लेना, भाग्य रेखा अचानक से लाइट हो जाएगी या भाग्य रेखा जो है धुंधली पड़ जाए, वो संघर्ष बहुत ज़्यादा करा देती है। और ये तो बहुत लंबा संघर्ष दिखा रही है आपके भाग्य रेखा। मैं आपको एक मंत्र भेजूंगी, आप उस मंत्र को रोज़ सुनिए, कम से कम साल भर तक तो उसे ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि 2 महीना सुना और आपने सोच लिया कि कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। बहुत संभव है कि यहाँ भाग्य रेखा आ जाए और चीज़ें सेटल हो जाएं। क्योंकि देखो, अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो ये मानिए 50 साल तक का संघर्ष है। कुछ भाग्य रेखा ही नहीं है, बहुत लाइट हो रहा है हिसाब किताब, ठीक है। और भाग्य रेखा नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि काम नहीं चलता, आदमी का काम चलता है, मगर कहते हैं ना 10 नंबर लाने के लिए अगर एक व्यक्ति को 1 घंटा पढ़ना पड़ता है तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो लेवल का संघर्ष करा देगी आपसे, तो वो चीज़ है। तो वो मंत्र आपको रोज़ अपने घर में चलाना है, जितना ज़्यादा आप सुन सकते हैं उसको जितना ज़्यादा सुनिए। सुबह में तो एक बार चला ही दिया कीजिए, शाम को चला दीजिए, ज़्यादा देर का नहीं है, बट स्टिल आप अगर उसे चलाएंगे आपके कानों में जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अगर आप वो याद करके खुद भी करना शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यहाँ तक की स्थिति हो गई। चलो आगे देखते हैं। भाई 50 के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा से मिलता हुआ जा रहा है, वो भी भाग्य रेखा मिली है नहीं मिली है उसका भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रेखा बहुत फेटेड है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जा रहा है। जिस तरीके से ये देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, दिमाग बहुत इंटेलिजेंट हो। सूर्य की यहाँ पर इस वाले हाथ में देख रही हूँ तो मैं बराबर नहीं आ रही है, उस तस्वीर में बराबर आ रही है। देखो, अगर बराबर पहुँच जाए तब तो आदमी जुए सट्टे तक पहुँच जाता है, अगर बराबर ना पहुँचे तो रिस्क उठाने वाला होता है, मगर वो लेवल का नहीं। अब आप अपने हाथ में देखना, क्योंकि एक तस्वीर में बराबर दिख रही है, एक में बराबर नहीं दिख रही है। देखो इस तस्वीर में कहाँ है, यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, बिल्कुल बराबर नहीं दिख रही है, क्योंकि कई बार हाथ में ना हाथ थोड़ा मोड़ मोड़ के भी तस्वीर खींच लेता है। और ये वाले में ये देखो, यहाँ ये लगभग बराबर दिख रही है, तो आप देख लेना। अगर बराबर की है तो भाई आदमी जुए सट्टे में भी चला जाता है, और अगर बराबर की नहीं होती तो रिस्क तो उठाता है, डरता नहीं है बिल्कुल भी रिस्क लेने से। तो डरते तो आप नहीं होगे लाइफ में रिस्क लेने से, क्योंकि इतनी तो है आपकी ये। अब एक और नेगेटिव चीज़ आ रही है, वो क्या नेगेटिव चीज़ आ रही है, देखो जिसकी वजह से सफलता मिल नहीं पा रही होने के बाद भी सब कुछ, ये देखो ये शनि की है और हल्की सी टिल्टेड हो रही है, ठीक है। ये अच्छा योग नहीं होता। जिस तरीके से अगर ये उंगली हल्की सी भी झुकी होती है तो नेगेटिव बना देती है इंसान को, कई बार आलसी भी बना देगी, सुस्त भी बनाएगी आपको। कुछ टाइम रुकिए, ये आपके अंदर थोड़ा ईर्ष्या भी पैदा कर देगी, ठीक है, जेलसी जिसे बोलते हैं। पहली बार में 10 लोगों को सफलता मिलती ही नहीं किसी काम में, ये चीज़ आ जाती है फिर हाथ में ना, ये खराब योग बन जाता है हमारा। और बदनामी का भी डर है, क्योंकि आपके दूसरे हाथ में भी एक योग आ रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सूर्य पर एक क्रॉस आ रहा है, ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है तस्वीर में। तो ये क्रॉस अच्छा नहीं होता। देखो सूर्य पे इस तरह का क्रॉस मतलब यश में कमी आए, कीर्ति में कमी आए, प्रतिष्ठा में, बढ़ाई में, मान सम्मान में जितना आप ज़्यादा प्रयास करोगे उतनी ही निराशा है, आप यश मिलता है। व्यापार में हो तो व्यापार में भी निराशा मिल जाती है, धन हानि होती है, नौकरी में होगी तो उसमें रुकावट आएगी, और बदनामी का भी डर रहता है, ठीक है। तो सूर्य के लिए भी मैं एक मंत्र भेजूंगी आपको, वो मंत्र आपको रोज़ सुनने हैं। और सूर्य को आपको सुबह ज़रूर देखना है, जब भी खराब साइन हो तो फिर ज़रूर करना चाहिए सूर्य का उपाय, है ना। रेखा नहीं भी हो तो कम से कम ये है कि काम ही अटकेगा, लेकिन अगर कोई ख़राब साइन आ जाए तो फिर देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो उगते हुए सूरज को देखा करो, ओम सूर्याय नमः का पाठ किया करो, और यहाँ पर हल्दी लगा के रखा करो, जैसे पूजा की सुबह और यहाँ हल्दी का टीका लगा दिया, लगे रहने दिया,
और जो मंत्र मैं भेजूंगी उस मंत्र को आपको रोज़ सुनना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और कुछ देखते हैं आपके हाथ में जो देखने के लिए मिलता है हमें। देखो, शुक्र के घर की अगर मैं बात करूं तो शुक्र आपका अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ना। तो शुक्र अगर बढ़ा हुआ तो मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी, जीवन बहुत लंबा होता है, शुक्र इतना होता है तो, और थोड़ा सेक्स में रुचि भी ज़्यादा हो जाती है ऐसे लोगों की जब उठा हुआ होता है तो। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि शुक्र जो है साफ होता है तो लग्जरी भी दे देता है, ठीक है, लेकिन संघर्ष आपके हाथ में ज़्यादा है क्योंकि भाग्य रेखा सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए। तो धन की रेखा जब तक सही नहीं होगी तो शुक्र भी क्या ही करेगा, लेकिन शुक्र पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, शुक्र अपने आप में सही है। फॉरेन की तरफ अगर रुख करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये रेखा इस तरह से जा रही है और मुझे लग रहा है आप सेटल भी होंगे एक सर्टेन एज के बाद। देखिए, थोड़ा बेटर टाइम कब आएगा, ये रेखा निकल निकल के भाग्य रेखा से मिल रही है, ठीक है। जिस एज पे निकल निकल के भाग्य रेखा से मिलेगी वो टाइम आपका अच्छा टाइम होगा। कैसे निकालेंगे, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, इन्हें मिलाएंगे, चाहे ये 10 डॉट लगेंगे तो ये भी 10 लगेंगे, ठीक है। इन्हें मिलाएंगे, ये 21वें साल का पोर्शन बनता है, नेक्स्ट आपका 42वें साल का पोर्शन बनता है, नेक्स्ट आपका उतने ही डॉट पे, ठीक है। ये अगर 8 डॉट है तो ये भी 8 होंगे, ये भी 8 होंगे, ये भी 8 होंगे, फिर ये 63 का पीरियड बनता है। इस तरीके से एक ओल्ड एज में आप बड़ा मकान बनाएंगे, बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी बनेगी ओल्ड एज में, ठीक है। जीवन रेखा लाइट होती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, संघर्ष तो कराती है, परेशान भी करती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ आपका मैरिज का योग। देखो, मैरिज का एक योग आपका निकल गया, आपने ये वाला योग निकाल दिया है, ये था जल्दी का योग और ये है बहुत लेट मैरिज का योग। तो अब सर कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैरिज फिर अब और लेट ही दिखा रही है। देखते हैं, इस वाले हाथ में काफ़ी स्पष्ट है, आई थिंक सीधा हाथ है आपका। ये अगर हम इस तरह से लें तो 33-34, हाँ सर अब तो खैर है, होना चाहिए 33 तो आपका हो ही, 36 हो गया आपका, क्योंकि उस हाथ में दिख ही रहा है वो लेट मैरिज का योगी है आपका, वही है 36 आ गया ही तो थोड़ा और भी खिंच सकता है। एक्चुअली इस हाथ में मुझे दिख रहा है जैसे एक योग निकला है ना आपका, पहली लाइन पे हो जाती तो जल्दी हो जाती है आपकी मैरिज। अब ये तो 36 के बाद ये तो 40 भी पहुंच सकती है, काफ़ी लेट दिख रही है इसमें भी शादी। शादी अच्छी चलेगी लेकिन हाँ है तो लेट ही अब। ये वाली मानी जाएगी ना, अब जितनी हृदय रेखा से दूर हो जाती है ना उतनी ही फिर लेट हो जाती है। चलिए अभी ज़रा आपके क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ मैं। सबसे पहले आपने शादी का बताया, देखो शादी तो आपके हाथ में लेट ही है लेकिन शादी सही चल जाएगी। लव मैरिज अरेंज मैरिज आपने पूछी है, लव मैरिज जैसे बहुत चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे अभी हाथ में। जॉब का आपने पूछा, देखो भाग्य रेखा ख़राब हो रखी है, ठीक है। जब तक ये सही नहीं करोगे, मैं मंत्र बताऊंगी उसका थोड़ा प्रयोग करो, तब तक संघर्ष तो चलेगा। बहुत बढ़िया जॉब हो जाए ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जॉब के लिए आपका सन पे भी लाइन होना ज़रूरी था, वो भी आपका लाइट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ है गड़बड़। बिज़नेस के लिए आपने मुझसे पूछा था, बिज़नेस के लिए बुध अच्छा है आपका, ठीक है। बिज़नेस के लिए हो सकता है संभावना है लेकिन बहुत ज़बरदस्त अभी कोई बिज़नेस लाइन ऐसी नहीं निकल रही है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है लेकिन वो बुध की तरफ जानी चाहिए। कोई भी रेखा जब ऐसे बुध की तरफ जाए और इस पर खड़ी लकीरें हों तब तो कहा जाता है बिज़नेस ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी तो संघर्ष ही दिख रहा है। जॉब और बिज़नेस दोनों ही स्थितियों में आपका संघर्ष ही नज़र ज़्यादा आ रहा है मुझे, बहुत स्पष्ट संकेत नहीं आ रहे किसी भी चीज़ के। मनी इन फ्यूचर भी मैंने आपको बता ही दिया, देखो भाई संघर्ष की स्थिति है, ठीक है। क्लियर कट शब्दों में बता देती हूँ, संघर्ष की स्थिति है। पूरा 50 साल तक आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए आपको वो मंत्र ज़रूरी है करना, उससे बहुत संभव है कि ये रेखा दिखनी शुरू हो जाए, ठीक है। ये रेखा आज सही होनी शुरू हो जाएगी तब धन की स्थिति बनती है, तब तक फिर संघर्ष ही चलता है चाहे आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल दें। तब तक बिजनेस तो मत ही कीजिएगा क्योंकि देखिए धन के नुकसान होने के चांसेस है ना, जब धन रेखा ही नहीं है तो जॉब में कम से कम नुकसान होने के चांसेस नहीं होते।
और आपने बताया भी है कि भाई ये सब चीज़ें आपका संघर्ष अभी चल ही रहा है, सब चीज़ों का, सब संघर्ष वाला चीज़ें हैं। एक ही चीज़ जो सबसे पॉजिटिव थी वो ये है, ये आपकी उंगली का बड़ा होना। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं बता दूँगी। थैंक यू।